अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ठीक ठाक हैं और आई होप आप लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और जी आज का हमारे मंगल का दिन स्टार्ट हो रहा है, जिससे हमने आज लगाई थी वॉशिंग मशीन। कपड़े बहुत जमा हो गए थे तो मैंने सुबह सुबह में ही मशीन लगा दी और ये पूरा दिन चलती रही, शाम तक चलती रही। इसमें एक्स्ट्रा काम भी हुए, हमारे बहुत सारे काम थे। एंड बस यहाँ पर हमारी ये आप देख सकते हैं कि मैंने मशीन लगा के छोड़ दी। बस मैं कपड़े निकालती रही और फिर साथ में हाथ हाथ धोते रहे। अच्छा जी, बस यही यहाँ पर मशीन लगाने के बाद मैं आ गई अपने रूम की क्लीनिंग करने। और बस ब्लॉग में बंदा क्या बना है कि हमने रूम की क्लीनिंग करनी, हमने कपड़े धोने, हमने किचन में काम करना है, खाना बनाना है। तो हम हाउस वाइफ्स का यही है कि हमने क्लीनिंग करनी है, क्लीनिंग के बाद उसके हमने खाना बनाना है। और किसी सूरत भी जो हमारा गला ठीक नहीं हो रहा, हम इतनी एहतियात भी कर ले, चाहे हमने इतनी दवाइयाँ भी ख़त्म कर दी, उसके बावजूद जब हम पानी में हाथ मारेंगे ना तो नए सिरे से नज़ला स्टार्ट हो जाता है और अजीब ही सी कैफियत है। और बस यहाँ पर मैंने रूम क्लीन कर दिया था। और ये है मेरी छोटी सी क्लिप। रूम क्लीनिंग के बाद मैंने थोड़ी सी सेटिंग चेंज की है, लेकिन फिर भी ना मुझे इसकी सेटिंग समझ नहीं आ रही। जबकि ना मैं सर्दियों में दूसरी सेटिंग करती हूँ फर्नीचर को बिल्कुल चेंज करके। तो बहरहाल अभी आगे आगे मैं अपने रूम को मेकओवर करूँगी। और बस इतने में से गुलाम असद की स्कूल से कॉल आ गई थी और हमें जाना था अर्जेंट। और बस यहाँ पर हमें स्कूल के लिए ही निकले थे। और मैंने कहा क्यों ना स्टिल मैंने आज ब्लॉग शूट करने का सोचा, तो क्यों ना मैं ब्लॉग ही बना दूँ। और बाहर का मौसम इतना अच्छा हो रहा था, मतलब कि जो धूप थी वो अच्छी लग रही थी, गरम गरम लग रही थी, क्योंकि नज़ले ज़ुकाम से ना सारे इतने पक गए थे हमारे कि हमें ये धूप अच्छी लग रही थी। और जी बस उसके बाद हमने यहाँ से स्कूल से काम वाम ख़त्म करने के बाद जब हम वापस आए तो वापसी में भी इतना अच्छा मौसम लग रहा था बाइक पे। और काफ़ी टाइम बाद निकलने के बाद ना तो इसलिए अच्छा लग रहा होता है बाहर। इंसान को इस तरह से निकलना चाहिए, लेकिन काम के लिहाज से निकलते हैं तो कुछ समझ नहीं आती। शोर शराबा, रिक्शे, बाइक्स मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। यहाँ की सड़कें, यहाँ का शोर शराबा, इंसान जिस काम के लिए जाता है वो इंसान काम भूल जाता है और दिमाग इंसान का ना और तरह का चलने लग जाता है। तो बस उसके बाद यहाँ पर ना मैंने बहुत कुछ सोचा होता कि मैं ब्लॉग बनाऊँगी, मैं उसमें ये बोलूँगी। तो एट दिस टाइम जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी ना, उस दौरान मुझे बिल्कुल नहीं समझ आती कि मैं बताऊँ कि ये करना था, ये वाला टिप्स था, वो वाला टिप्स था। अच्छा, ये जब मैं ब्लॉग बना रही थी ना, मैंने कहा था कि मैं सितारा यासीन के बारे में कुछ रिव्यूज़ दूँगी, क्योंकि मुझे सितारा यासीन के बारे में ना बहुत बातें करनी थी। तो बस फिर वो उसके बाद ऐसे ही ऊपर नीचे आगे पीछे हो जाता है ना ब्लॉग। तो बस मुझे यहाँ पर ना सितारा यासीन को यार लोग खुश नहीं रह उसको खुश अपने उसके नहीं रहने दे रहे। वो बेचारी जब अपनी ज़िंदगी में खुश रहती है, अपने बच्चों के साथ खुश रहती है, तो उसको फिर ना फिर कोई डर दे देते हैं। हालांकि इसमें इतनी कोई वो भी नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी में खुश है, वो बज़ाहिर तो खुश नज़र आती है, लेकिन उसको इतना लोगों ने परेशान कर दिया, उसके अपनों ने उसको इस कदर परेशान कर दिया, उसके अपनों ने ना, कि वो टूट चुकी है, थक चुकी है। वो यहाँ से कराची से पहले भाग कर गई वहाँ इस्लामाबाद में, वहाँ सुकून की ज़िंदगी गुजार रही थी। उसके अपने ही उसको ना सुकून से नहीं रहने दे रहे, उसके अपने अपने जो अपने हैं खून के रिश्ते, वो ही उसको सुकून में नहीं रहने दे रहे। तो मैं सितारा यासीन को यही बात बोलूँगी कि सितारा यासीन, अल्लाह पाक आपको सब्र दे, अल्लाह पाक आपको इसी तरह ही मजबूत बनाए रखे। और आप हमारी इंस्पायरेशन हो, तो आप कभी भी नहीं टूटना। जब भी आपको लगे ना कि आपका दिल दुख गया, तो आप दो नफल अदा करके अपने अल्लाह से ना शुक्राना अदा कर देना। बाकी ये लोग कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक अल्लाह ना चाहे ना। तो बस सितारा यासीन को देख के ना मेरे लिए ना मेरे दिल से यही दुआ निकलती कि अल्लाह पाक उसको खुश रखे। बहुत दुख दर्द देख लिए। अच्छा जी, यहाँ पर ना मैं शाम की चाय बना रही थी और उसके साथ और बस यहाँ पर साथ में पॉपकॉर्न वगैरह बना रही थी। और मैंने कहा क्यों नहीं चाय के साथ शाम को ना पकौड़े या पॉपकॉर्न वगैरह इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो मैं गरम गरम घर पे ही पॉपकॉर्न बना लेती हूँ। ये इतने मज़े के और ताज़ा ताज़ा जो होते हैं ना, उसकी एक अपनी ही लज़्ज़त होती है। तो मैं इस तरह से घर में पॉपकॉर्न वगैरह बना लेती हूँ, चाय के साथ बहुत मज़ा आता है। और बस पूरा दिन मतलब पहले मैंने कपड़े धोने में मेरा पूरा दिन गुजर गया, फिर
इसके बाद बच्चों के साथ लग जाता है बंदा। और यहाँ पर हमारे पॉपकॉर्न गर्मा गर्म तैयार हो गए थे, साथ में मैंने चाय भी बना ली। और मेरे बच्चे ना बहुत शौक से पॉपकॉर्न खाते हैं। एक तो सो रहा था तो दूसरे ने पॉपकॉर्न खाए। इन गुलाम मुस्तफ़ा के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं तो ना उसको मैं कुछ ना कुछ इस तरह की इन्वायरमेंट देती रहती हूँ ताकि वो ना पढ़ भी रहे तो ईजी ले पढ़ाई को अपनी को। इतने छोटे छोटे बच्चों की पढ़ाई इतनी सख्त हो रही है ना, इतनी सख्त है। तो पॉपकॉर्न में तो इनकी जान बचती है, मुझे खुद बहुत ज़्यादा पसंद है। बहरहाल यहाँ पर हम लोग ने चाय और पॉपकॉर्न को एंजॉय करने के साथ साथ मैंने कहा क्यों ना गुलाम मुस्तफ़ा को थोड़ा सा पढ़ाया जाए। यहाँ मैंने गुलाम मुस्तफ़ा को थोड़ा सा पढ़ाया, वो तो ये ना शौक से पढ़ लेता है। बहरहाल यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा पढ़ाया, इसे बहुत अच्छे से ये पढ़ लेता है, बाकी किसी से भी कवर नहीं होता। अच्छा, यहाँ पर इसको ना पढ़ाने के बाद इनको मैंने भेज दिया ट्यूशन, क्योंकि मैं इसको खुद भी थोड़ा सा साथ में पढ़ाती हूँ, पूछती रहती हूँ, देखती रहती हूँ, क्योंकि आजकल छोटे छोटे बच्चों की पढ़ाई इतनी स्ट्रिक्ट हो रही है ना कि अल्लाह माफ़ करे, हम लोग भी इतनी तो बस यहाँ पर माशाल्लाह से इनको पढ़ाने के बाद ना ऐसी कोई ना बीपी लो होने लग जाता है ना, तो बस यहाँ पर मैंने इसको भेज दिया पढ़ाने के बाद। और अच्छा, नमाज भी मेरे साथ माशाल्लाह से सारी नमाज खुद पढ़ता है। तो यहाँ पर ना हम ईशा की नमाज़ पढ़ रहे थे, या आ गया था ट्यूशन से, वापस आ गया था, तो ना ये नमाज़ बहुत शौक से पढ़ता है माशाल्लाह से मेरे साथ। तो बस यहाँ पर ना नमाज़ पढ़ रहे थे, मेरा जान नमाज भी डाल देता है। बस यहाँ पर ये मेरे साथ में भी जान नमाज डाल लेता और हम दोनों मिलकर नमाज़ पढ़ते हैं। तो ये मुझे कह रहा था कि मम्मा मुझे ना कहीं ज़रूरी जाना है तो आप ना आराम से पढ़ लेना, तो आपका जान नमाज डाल दिया। बस हमने यहाँ पर नमाज़ वगैरह पढ़ी, रात का खाना हो चुका था, तकरीबन 10 बजे का टाइम था। तो लास्ट में मैं जब बच्चों को दूध देती हूँ ना, तो जो इनका थोड़ा सा बच जाता है ना, तो वो मैं चाय बना लेती हूँ। हालांकि मुझे रात को ना चाय पीने की आदत नहीं है बिल्कुल भी, तो भी ना अभी जो जैसे गले का इन्फेक्शन वगैरह चल रहा है तो चाय ना अच्छी लग रही होती है। बस यहाँ पर मैंने बच्चों को दिया तो बहरहाल यहाँ पर ना हमारे बच्चों के ऊपर दूध टाइम रोज़ इस तरह से दूध पीते हैं। मैं ना जब से व्लॉग बना रही हूँ, मुझे मेरा बच्चा व्लॉग बनाने ही नहीं दे रहा। जब से वॉइस ओवर करती हूँ तो धुले हुए कपड़ों में से बार बार निकाल के लाता है, मम्मा शर्ट, मम्मा ये वाला पजामा। तो ये मुझे बिल्कुल भी वॉइस ओवर नहीं करने दे रहा। फिर से शर्ट लेकर आ गया, जी जा के रख दे, जा शाबाश कपड़ों में रख दे। हाँ, तो ये बोल रहा कि मुझे शर्ट पहना दो, तो ये भाई की है। तो जब बड़ा ट्यूशन चला जाता है ना, तो पीछे से ये जीना आराम कर देता है। अच्छा, बस यहाँ पर बच्चे दूध पी रहे थे। मेरे बच्चे को दूध बहुत पसंद है, इसको ना पीडियाश्योर देते थे, वो उसको चलता ही नहीं था। इसको नीडो स्टार्ट करवाया था हमने, तो नीडो ही इसको चलता है। तो बस यहाँ पर ये इनके दूध का टाइम हो गया। जब ये दूध पीते हैं ना, तो ये सबसे लास्ट काम होता है। उसके बाद मुझे इतनी खुशी हो रही होती है, मैं कहीं कि फटाफट से ये दूध पिए और फारिग, क्योंकि दूध पीने के बाद गुलाम सुबह फ़ौरन सो जाता है, क्योंकि सुबह स्कूल जाना होता है। तो स्कूल जाने की वजह से ना गुलाम सुबह को जल्दी जल्दी सोना होता है, और ये थक भी जाता है। ये 10 से कभी पहले भी सो जाता है और कभी 10 बज जाते हैं, तो इसलिए बस यहाँ पर हम दूध पी रहे थे, स्टोरी सुन रहे थे साथ में। ये रोज़ मैं इस प्लेट में इनको रख के देती हूँ, तो फिर ये रोज़ ये गाय की कभी स्टोरी सुनते हैं, कभी कौन सी स्टोरी, कभी कौन सी स्टोरी ना। तो इनको बस आदत यही बनी हुई है, रोज़ ये स्टोरी एक आदत सुनेंगे तो सोएंगे। हसन अली तो नहीं सोता, वो रात को 12-1 बजे सोता है, और गुलाम मुस्तफ़ा सो जाता है। बस यहाँ पर ये लोग अभी इनकी स्टोरियाँ ही नहीं ख़त्म होती। ये स्टोरी सुना रहा है अपने से कि मम्मा ये वाली स्टोरी थी, यूँ था, गाय ने यूँ किया। और इसके बाद जी बस साथ में मैं खुद भी अपनी चाय इंजॉय कर रही थी। और बस ये मेरा लास्ट टाइम होता है ना जब मेरा सुकून वाला होता है। उसके बाद रात एक ऐसी ऐसी रात होती है ना कि मैं सुकून से मोबाइल को इस्तेमाल करती हूँ। और यहाँ पर नीडो को बहुत शौकीन है। बच्चों के साथ ऐसे ही होता है, हम ना व्लॉग बना ही नहीं पाते, और हम हाउस वाइफ और हमें व्लॉग बनाने का भी शौक हो तो बच्चों के साथ ही आवाज़ें आ रही होती हैं, बच्चों की शोर शराबा लगा होता है। तो बस यहाँ पर हम लोग चाय भी पी रहे थे, बच्चे दूध पी रहे थे,
और ये अपनी अपनी मस्तियों में लगे हुए थे और टाइम ऐसे ही गुजर जाता है। और उसके बावजूद भी हम बोलते हैं कि भाई हमें कोई कंटेंट चाहिए। जब हमारे पास हमारे 2 बच्चे हैं तो हमें और क्या कंटेंट चाहिए। हम इन्हीं को ही शूट करके डाल सकते हैं, हम इन्हीं ही कई व्लॉग बना सकते हैं। तो बस आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए ताकि इंशाल्लाह मेरे नेक्स्ट आने वाले व्लॉग्स बहुत अच्छे होंगे और इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। आप लोग हमें ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। हमारे इसको व्लॉग को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा जी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। और यहाँ पे से भी रात हो चुकी है।